आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 8 पार्ट ए कुरान पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप लेसन साथ साथ पढ़ रहे हैं, को कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे तो क्लास ज़रूर अटेंड करते रहें, ठीक है। तो आपने देखा अभी पिछले लेसन भी रिवाइज़ करवाया, और ये वही वाले टेबल हैं जो हम लेसन नंबर 1 से चलते आ रहे हैं। अभी भी अगला लेसन स्टार्ट होगा ना, तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग ही यहाँ से होती है, पिछले इसबाग से सवालात। तो पिछले इसबाग यानी लेसन नंबर 1 से लेके अब तक के जितने लेसन हैं उन सारों के क्वेश्चन आ जाते हैं अंदर, और कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो पूछें, ताकि जो है वो उस चीज़ को हम क्लियर कर सकें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखें वलिल्लाही, इसके पहले मुझे बताएं टुकड़े कितने हैं, ऑपरेशन करना है ना हर वर्ड का। जी 2 हैं जी, कितने हैं सोच लें वाह साहब। तो कितने हो गए टुकड़े? 3 लफ्ज़ हैं ये, वाओ लाम और अल्लाह, ठीक है। तो उन तीनों को जोड़ें तो वलिल्लाह बनता है ना। वाओ का मतलब और, लाम का मतलब लिए, और अल्लाह तो अल्लाह, और अल्लाह के लिए। तो आप जवाब ढूंढ लें, और अल्लाह के लिए, ठीक हो गया। तो ये बड़ा इजी है। आगे चलते हैं। नौमा कुम, इसके कितने टुकड़े हैं? 2। इशारा किधर है? कुम सामने। तो नौम का मतलब क्या था? नींद। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वहाँ पढ़ा था हमने। तो कुम आप सबकी नींद, ठीक हो गया। इस तरह खुद तजर्बा करना है, डायरेक्ट जवाब पे नहीं जाना, पहले खुद ऑपरेशन करना सीखना है। ये प्रैक्टिस जब आपकी होगी ना, तो कुरान मजीद आप फिर जहाँ मर्जी से खोलें तो आप फिर वो ये इस काम उसके साथ कर सकते हैं। और यही हमारा मकसद है कि हमें तर्जमा समझ आए कहीं से भी खोल के। व सुबहान अल्लाह, इसके अब कितने टुकड़े हैं? 3। और पाक है अल्लाह, ठीक है। तो और अल्लाह की ज़ात पाक है। तो आज का लेसन देख लेते हैं। आज के लेसन में हम, ये क्या लिखा हुआ है जी, अब ये आज से याद रखना है कि ये तशद नहीं है, ये तशहुद है, हे पे शद है, ठीक है। तशहुद क्या लफ्ज़ है? तशहुद, ठीक है। तो हमें पढ़ना भी सही आना चाहिए ना। अगर एक कोर्स के अंदर हमने एक चीज़ सीख ली है और बाद में भी फिर हमने उसी तरह पढ़नी है तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसको हम अब रोज़ नमाज में पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं हम? तशहुद, ठीक है जी, तशहुद पढ़ेंगे इसे। ग्रामर के अंदर आज हम नए इशारे करेंगे कुछ, तो ये भी बड़े मज़े के होंगे। और नुकाते तालीम और शौक़ की भी एक डेली बात आती है, ठीक है। तो उसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। आज के लेसन में 13 नए अल्फाज आएंगे जो कोर्स में ऐड हो रहे हैं, और ये 13 अल्फाज हैं तो सिर्फ 13, लेकिन कुरान मजीद में देखें तकरीबन 1500 बार आए हैं कि सिर्फ 13 सीखेंगे और कुरान मजीद के 1500 सीख जाएंगे। तो कितनी ज़बरदस्त ये बात है, और कितना ज़बरदस्त डॉक्टर साहब ने ये कोर्स डिज़ाइन किया है हम जैसों के लिए, स्पेशली जिनको कुरान का बिल्कुल ही नहीं पता कुछ। तो आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे शुक्र करना चाहिए, तो सब लोग शुक्र करें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। देखें आज के लेसन के बाद आपकी कुरान मजीद की बैटरी कहाँ पहुँच गई है? 27,500 क्रॉस कर चुकी है। अभी 8वां लेसन होना है आज, तो कितनी ज़बरदस्त स्पीड से चल रहा है काम। तो हमारे इस कोर्स के अंदर जो टारगेट है वो क्या है? 40,000। तो अराउंड 40,000 हम इंशाल्लाह क्रॉस करेंगे। तो अभी देखें 20 लेसन तक हमने जाना है, 8वें पे ही हम 27,500 पे पहुँच गए, ठीक है। तो इंशाल्लाह, और ये कुरान मजीद के टोटल अल्फाज 78,000 हैं। तो हमारा ये सफ़र जारी रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो मौत तक है। इंसान कभी भी नहीं कह सकता मैं सब कुछ सीख गया हूँ, क्यों जी कह सकता है? रोज़ नई से नई चीज़ें आ रही हैं। अब जो अगली जनरेशन पैदा हो रही है वो अब बचपन से मोबाइलों पे है, और हमारे दौर में मोबाइल थे ही नहीं। फिर एकदम पहले वो वायर वाले आए, वायर से वायरलेस हो गया काम, ठीक है। अब और एडवांस काम होता जा रहा है, नई से नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांसमेंट होती जा रही। तो कोई बंदा ये नहीं कह सकता मैंने सब कुछ सीख लिया। तो कुरान के मामले में कैसे कह सकता कि मैंने सारा कुछ सीख लिया? तो ये तो हमारी सीरीज़ चलती रहे बस, और इसी बहाने हमारा ताल्लुक जमा रहेगा। और कोई भी बंदा जब एक दफ़ा रुक जाता है ना एक चीज़ पे, तो वो फिर अपने आप को ज़ाया ही कर रहा होता है वहाँ पर रुक के। तो हमने रुकना नहीं है, हमने अपने आप को अपडेट करते रहना है। क्योंकि ऐसे ही ना, हम जैसे अपनी लाइफस्टाइल अपडेट करते रहते हैं, कभी गाड़ी चेंज हो रही है, कभी कपड़े चेंज हो रहे हैं, कभी मोबाइल चेंज हो रहा है, कभी कुछ चेंज हो रहा है। तो इसी तरह हमारे अल्फाज भी नए नए आते रहने चाहिए, अहादीस, दीन का मुतालिया, हमारा दीन भी अपडेट होता रहे, ठीक है।
तो हदीस का मफहूम तो ये है, बड़ा सख्त अल्फाज हैं कि बर्बादी है उस शख्स के लिए जिसका अगले दिन का दीन और पिछले दिन का दीन बराबर हो गया या पीछे चला गया। आगे जाना चाहिए, अपडेट होता रहे। वो अपडेट कोई दीन नया नहीं आ जाना, यानी आपको दीन का नॉलेज आता रहना चाहिए, अपने आप को उससे मुअत्तर करते रहें दीन के साथ, चाहे वो हदीस हो, चाहे वो कुरान का मुताला हो, दीन के जो भी काम हो वो सब खैर के ही काम है। तो जी 20 क्लासों में 40,000 जी हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, 40,000 क्रॉस कर जाएंगे 20 क्लासों में। बाकी अगला कोर्स लेवल 2 पे इंशाल्लाह आप होगा, कोई QC2 स्टार्ट होगा। ये हमारा QC1 लेवल 1 कोर्स है। तो लेवल 1 के अंदर हमारी 20 क्लासें हैं टोटल, अभी आज की 8वीं क्लास है, ठीक। तो 8वीं क्लास में ही आप देखें ना कि 27,500 पे हम पहुँच गए। तो और 20 क्लासों में ये 50% से ज़्यादा बनता है। इसका मतलब है सिर्फ 20 घंटे लगाए हैं आपने। 20 घंटे के अंदर अंदर आप कुरान मजीद के 50% से ज़्यादा अल्फाज जहाँ मर्ज़ी से खोल के चेक करेंगे और आपको आते होंगे, तो ये कितनी बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है। और अल्लाह की मेहरबानी देखें कि हमने कोई नई चीज़ सीखी है। वो अल्फाज अल्लाह ने रखे कहाँ पे हैं? नमाज में, जो रोज़ पढ़ रहे हैं। ये अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि 50% कुरान मजीद के अल्फाज तो अल्लाह ने नमाज में दिए हैं हमें। तो ये कितनी बड़ी एक जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला की रहमत है हमारे ऊपर। अगर वैसे हमें ये 40,000 अल्फाज अलहदा से याद करने पड़ते फिर तो अभी तो हमने सिर्फ 93 की हैं। आज के लेसन के बाद 93 पे पहुंचेंगे और ये 93 कुरान मजीद में 27,500 बार आए हैं। कितनी ज़बरदस्त बात। तो असल काम तो उन लोगों का है ना जिन्होंने ये 93 ढूंढे हैं, असल काम तो उन्होंने किया है। तो हमारे जैसों के लिए जिनको कुछ भी नहीं पता था और ये इतना कुछ जो है 20 घंटे लगाने के बाद हम सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो आगे हमारा कोर्स QC लेवल 2 का भी होता है, इसी तरह 3 का भी होता है। 2 में आप 80% पे पहुंच जाते हैं, 3 पे आप 90% पे पहुंच जाते हैं और हर कोर्स जो है वो 20-20 घंटे का है। अगर आप QC 3 तक पहुंच गए हैं इसका मतलब है आपने सिर्फ 60 घंटे ही दिए हैं। 20 घंटे QC 1 के, 20 घंटे QC 2 के, 20 घंटे QC 3 के। सारे कोर्स इसी तरह से डिज़ाइंड हैं और आप 90% पे पहुंच जाएं सिर्फ 60 घंटे लगा के। 60 घंटे 3 दिन भी नहीं बनते। एक दिन के कितने घंटे हैं? 24, 2 दिन के 48, 3 दिन के 72, तो 72 से भी कम घंटे हैं। कितना आसान बनाया है। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, कि हमने आसान किया हुआ है कुरान को। और फिर हम कहते नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो अरबियों का काम है, ये तो उलमा का काम है, ये तो कारियों का काम है। ओ भाई, जिसने कलमा पढ़ लिया ये हर बंदे के लिए लिखा हुआ है। क्या ख्याल है कि नहीं? ऐसे तो मुश्किल है। जब अल्लाह खुद कह रहे हैं आसान है तो हम कह सकते हैं आगे से अल्लाह को कि नहीं जी नाउज़ुबिल्लाह आप गलत कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं, ये मुश्किल है। जब अल्लाह ने खुद कह दिया आसान है तो बस ख़त्म हो गई बात। ये शैतानी वसवसा है जो पीछे से आता है और हमें वर्गलाता है कि नहीं यार ये बड़ा मुश्किल है, तेरे वास का काम नहीं है। तो हमने वसवसों में नहीं आना, तो हमने क्या पढ़ना है? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान को चपेट लगती है जब आउज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं। आउज़ु बिल्लाह इसका इलाज है। तो आगे चलते हैं। 7 होमवर्क हमारे कुरान मजीद के हमने इस कुरान मजीद से अटैच होने के लिए अपनी ये हमने आदात बनानी है, ज़िंदगी की आदात बना लें। क्या आदात बनानी है? 2 टाइम्स तिलावत करनी है, 2 तरह से रोज़। 5 मिनट सिर्फ देख के, 5 मिनट ज़ुबानी, जो भी आता है 5 मिनट उसको रिपीट करें और इसको लिंक करें इसके साथ। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतें तैयार करें, उसी को 5 मिनट रिवाइज़ कर लें और नई 5 मिनट पढ़ लें या पुरानी पढ़ लें। इसी तरह 2 पढ़ने के लिए आपके पास 2 बुक्स हैं, एक वर्क बुक भी है लिखने के लिए, इसी तरह पॉकेट बुक भी है, बुक भी है, स्लाइड्स भी आ जाती हैं। आप कहीं से भी कोर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो का है। इसी तरह अपने किसी न किसी दोस्त को कोर्स में शामिल करें ताकि आप 1 और 1 11 बन जाएँ। आप उसका ख्याल रखें, वो आपका ख्याल रखें, मिल के करेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार होगा। और नए दोस्तों को अपने इस कोर्स के लिए मोटिवेट करें कि आप ये लाजमी करें। मैं तो समझता हूँ ये इमरजेंसी है। क्या हर मुसलमान को नहीं करना चाहिए? उसको यही नहीं पता होगा कि मैं कुरान क्या है, मेरी नमाज में क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डिटेल है, और उसी नमाज को अगर इस एंगल से कर लेगा तो 50% कुरान भी हो जाता है। तो 1 तीर 2 शिकार। तो आगे चलते हैं। इसी तरह आप मुंतखिब हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है और ये आपको आखिरी 1-2 क्लासों में जाकर समझ आएगी ये बात कि वाकई इसका क्या मतलब था। आप मुंतखिब हैं, आपको मुंतखिब करके कौन लेके आया? अल्लाह लेके आया। तो जब अल्लाह ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी है, अब उसको प्रूव करना आपका काम है। वो कैप्टन होता है ना टीम का,
वो अपने किसी ना किसी प्लेयर को एक टास्क देता है, यार मुझे तुम्हारे पे बड़ा एतमाद है, तुम ये काम कर लोगे। वो बेशक उस काबिल ना भी हो ना, तो उसका जिगरा कितना बढ़ जाता है कि यार इसने मेरे पे एतमाद की है, अब मैंने ये काम करके दिखाना है। होता है ना ऐसे। कई दफ़ा घर में वाले साहब भी बच्चे को कहते हैं नहीं नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, मुझे पता है, तो मुझे तुम्हारे पे बड़ा एतमाद है, तुम ये कर सकते हो। होता है ना ऐसे। छोटे बच्चे का कितना जिगरा बढ़ जाता है और वो वाकई कार आता है। तो ये अल्लाह ने आप पे एतमाद किया है, ये अल्लाह ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि भाई तुम्हारे लिए ये बनाया है और ये तुम ये कर सकते हो। अब हम आगे से अगर हम मेहनत ही ना करें तो फिर अल्लाह को ही हम प्रूव कर दें कि नहीं जी हम तो नहीं कर सकते, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने हमें दी है, इसका सवाल होगा हमसे कि मैंने तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी थी किसी भी एंगल से, आपने उसको ज़ाया किया, तो फिर अब आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए दुआ भी मांगते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि ए अल्लाह कुरान की क्लास में इसको मुझे सीखने में भी मेरी मदद फरमाते रहिए, आमीन। तो हम आज तशहुद जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हमने, जिसे हम अत्तहियात भी बोलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा जी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। और ये वो अल्फाज हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे और सिदरतुल मुंतहा क्रॉस हुई और फिर जो मेराज पे वाक़या हुआ, जब मुलाकात हुई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज बोले थे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। और अल्लाह ने इन्हीं अल्फाज को नमाज का हिस्सा बना दिया। मोहब्बत देखें ना, तो क्या अल्फाज बोले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सभी कौली बातें, अत्तहियातु इसका मतलब है सब कौली बातें, लिल्लाहि अभी आपने देखा अल्लाह के लिए, दो टुकड़े इसके, वाव मीन्स, और अस्सलावात मुअन्नस है मुज़क्कर है, कैसे पता चला, अलिफ ता लगा हुआ है, ठीक है, जमा के लिए, ठीक है। अस्सला और सलावात, ठीक है, मतलब मीन्स बदनी इबादत, और ये वाव मीन्स और तय्यबात, ये भी मुअन्नस है मुज़क्कर है, वाहिद है या जमा है, जमा मुअन्नस, ठीक है। तो देखें अलिफ ते को पहचान लिया हमने तो हमें पता लग गया। तो और सभी माली बातें, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि सभी कौली बातें अल्लाह ही के लिए हैं और सभी बदनी बातें और सभी माली इबादतें भी। तो इसकी डिटेल अभी हम आगे देखते हैं। तहिया ये सिंगल है और ये इसकी जमा, ये देखें गोलता लगी है, आगे जमा, इस जमा के लिए आपने मुअन्नस के लिए पढ़ा कि अलिफ ता लगाएं तो जमा बन जाती है। तो सभी कौली बातें, कौली बातों में आपको पता है सर, नमाज, ज़िक्र, तिलावत, दावत तबलीग, अच्छी बात किसी को कहना, नसीहत करना, सही रास्ता दिखा देना, अच्छा मशवरा दे देना, ये सब अल्लाह की खातिर अगर आप कर रहे हैं तो ये सभी कौली इबादत में आ जाती हैं। आप कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, ज़ुबान से मतलब कोई भी जो ऐसी चीज़ हो रही है, ज़िक्र हो रहा है, तो इसको हम कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह में आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं, लिल्लाही, और अल्हम्द का मतलब क्या था, सारी तारीफ़ें और शुक्र। अलिफ लाम का दो मतलब थे, क्या, टोटल और ख़ास, दो मतलब में ये आता है। तो इसी तरह अत्तहियात, इसमें भी अलिफ लाम लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है। तो ये तीनों क्या हुए, ख़ास हो गए, इसम हो गए, फ़ेल हो गए या हर्फ हो गए, इसम हो गए। अलिफ लाम लग जाए तो इसम हो जाता है, ठीक है, ताकि ग्रामर को भी हम साथ साथ पहचानते जाएं। तो अत्तहियातु लिल्लाहि, सभी कौली बातें अल्लाह के लिए हैं। आगे सला और सलावात, सभी बदनी बातें। आगे चलते हैं, अब बदनी बातें कौन कौन सी हैं जी। नमाज भी बदनी बात है, हाज किया किसी ने, उम्रा किया, अल्लाह की राह में जहाद पे कोई गया हुआ है, यानी जिसमें जिस्मानी मुशक्क़त इन्वॉल्व है किसी भी चीज़ में, वो सारी बदनी इबादत है। इसी तरह वत तय्यबात, तय्यबा और इससे जमा बनी तय्यबात, और सभी माली बातें। माली बातें बहुत सारी हो सकती हैं, अल्लाह की राह में किसी ने पैसा खर्च दिया, ज़कात किसी ने अदा कर दी, किसी की हेल्प कर दी, किसी गरीब की, किसी को खाना खिला दिया, तो ये सारी जिसमें माल इन्वॉल्व है वो सारी क्या है, सभी माली इबादत हैं और वो तय्यबात कहलाती हैं। ये कौन सी हैं, सभी बदनी इबादत। ये कौन सी हैं, सभी कौली इबादत, ठीक है जी। तो इसको तसव्वुर एहसास के साथ हम देखते हैं दुआ, इत्तिसाब, प्लान और तबलीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सभी कौली बातें, बदनी बातें, माली इबादतें, ये सब किसके लिए, अल्लाह के लिए। और बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिल होंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है उन 70,000 के लिए, पता नहीं कौन से होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि ये लोग वो होंगे जो ना खुद झाड़ पोंक करते हैं, यानी जादू टोना वगैरह, और ना किसी से कराते हैं, ना बदशगुनी करते हैं, और सिर्फ अपने रब पे भरोसा रखते हैं। अब ये बदशगुनी भी हमारे यहाँ तो आम ही है कि वो जी फ़लानी जी काली बिल्ली गुजर गई, अब पता नहीं अब आज का दिन बड़ा औखा गुजरेगा, फ़लाना ये हो गया आज का दिन, अब ये हो के रहेगा। अब जो होना है वो तो अल्लाह की मर्ज़ी से ही होना है, कोई कोड तो नहीं लगे हुए कि भाई ये होगा तो अब ऐसा ही होगा। तो ऐसी तो कोई एक चीज़ नहीं है, सब कुछ अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही होता है।
तो ये सारी चीज़ों में जो नहीं होंगे वो ऐसे लोग होंगे, और 70,000 ऐसे लोग होंगे, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है। अच्छा, ये जब हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की तो पास एक सहाबी बैठे थे रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका नाम है हज़रत उकाशा बिन मोहसिन रज़ी अल्लाह अन्हु, खड़े हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे इनमें से कर दे, अल्लाह मुझे इनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इन्हीं में से हो। मुबारकबाद देखें बैठे बैठे उन्हें मिली कि तुम उन 70,000 लोगों में से ही हो जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। अच्छा, फिर एक और साहबी उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा मेरे लिए भी दुआ फरमा दे और मुझे भी उनमें से कर दे अल्लाह ताला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उकाशा इसमें तुम पर सबकत ले गया है। इससे क्या मतलब समझ आई कि नेकी के काम में क्या करना चाहिए ताकि अल्लाह फ़ौरन आपको कबूल कर ले। जो पहल करेगा वही सिलेक्ट होता है। हमारी दुनिया में भी ऐसे ही होता है ना, जो टॉप पे होता है वही सिलेक्ट होता है। मेरिट लिस्ट में बाकी सारे नीचे ही रह जाते हैं। क्यों जी, ऐसा ही है ना। दूसरे नंबर वाला भी सिलेक्ट नहीं होता, एक ही रखना होता कई दफ़ा उन्होंने, तो वो पहले ही देखते हैं। कैसे ही होता है ना। तो दीन के मामले में भी हमें आगे बढ़ चढ़ के हर काम में हिस्सा लेना चाहिए। जिस काम में आगे होंगे अल्लाह ताला आपको कबूल कर लेगा। वो काम तो वैसे भी हो जाना है। अल्लाह ताला किसी काम के लिए अपने मोहताज है, बताएं मुझे? तो अल्लाह ताला तो अपने किसी काम के लिए मोहताज नहीं। ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी कि अल्लाह वो काम हमारे से ले ले, और हो सकता है हमारी बख्शिश का वो जरिया बन जाए। तो इसलिए दीन के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और इस हदीस को आपने याद रखना है पूरे कोर्स में। हमें जगह जगह रेफरेंस के तौर पे हम इसको कोट करेंगे। हज़रत उकाशा रज़ी ताला अन्हु वाली हदीस हम इस तरह बात करेंगे। तो ये नाम आपने याद रखना है कि उन्होंने क्या किया था और क्या बात हो रही थी। तो आगे चलते हैं। अत्तहियात के शुरू में 3 इबादतों का जिक्र हुआ है। तो मुझे ये दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह मुझे इन तीनों में हिस्सा लेने की तौफीक दे, कि सभी कौली बातों में भी मैं शुमार हो जाऊँ, सलावात में भी हो जाऊँ, और तय्यबात में भी मेरा नाम आ जाए। आमीन। तो तीनों का एहतसाब कीजिए कि ज़ुबान का क्या हाल है, कि कौली बातों में मेरे क्या सूरत हाल चल रही है आजकल, मैं कुछ कर रहा हूँ नहीं कर रहा, और बदनी बातों में मेरे जो कोई अगर लैगिंग है तो क्यों है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। इसी तरीके से जो माली इबादत हैं उसमें मेरा क्या रोल है, मैं कोई उसमें हिस्सा लेता हूँ या मैं बहुत पीछे हूँ और क्यों हूँ। तो फिर उसका प्लान भी साथ साथ बनाएं कि अगर मैं पीछे हूँ तो मैं उससे कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, कौन कौन सी मेरे अंदर कमी है, अगर मैं दूर करूँ तो मैं बेहतर तरीके से इस काम को कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों का प्लान बनाने की ज़रूरत है। तो इसको एक बार देख लें। अल्लिम अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, सभी कौली बातें अल्लाह ही के लिए हैं, और सभी बदनी बातें और सभी माली बातें। जी, अत्तहियात के मायने क्या हो सकते हैं? एक से ज़ायद जवाब हो सकते हैं। जी, तमाम, वैसे तो इसका ए ही है, ये यहाँ पे गलत है, एक ही जवाब है। अत्तय्यिबात के क्या मायने? जी, एक से ज़्यादा जवाब है। जी, और जी, तमाम खालिस अमाल, माली इबादत, और ये भी मेरे ख्याल इसमें मिस्टेक है। आगे चलते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अस्सलामु ये इसमें फेल है, हर्फ है, कैसे पता चला? अलिफ लाम लगा हुआ, ठीक है। अच्छा, ये पढ़ लिया हमने कहीं? कहाँ पढ़ा ये? अलैका, अल्लाह को किससे याद रखा हमने? नहीं, पर तो है, लेकिन उसको किस लफ्ज़ से याद रखेंगे हम? जिस तरह इलाह को हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से याद रखा, तो अल्लाह को किस पर रखा? जी, रोज़ करते हैं आप अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम से याद रखना है, ठीक है। तो उसी अल्लाह के टेबल में अलैहि करें मेरे साथ, अलैहि, अलैहिम, अलैका, ये वही है, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा, ठीक है, लेफ्ट हैंड से एक उंगली से। तो ये वाला इशारा आज हम पढ़ेंगे भी, बल्कि नहीं, इसका इशारा नहीं, आगे जाके आएगा। अय्युहा, या अय्युहा, अय्युहा ये बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम किसी को उर्दू में भी हम कह रहे होते हैं ना, या पंजाबी में ओए, किसी को बुलाने के लिए, तो ये हरूफ निदा हैं अरबी के लिए, या अय्युहा और या अय्युहा, ये तीनों, तो ये बुलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ए नबी, ठीक है। तो ये आगे से जवाब आया है किसका? अल्लाह का। ये वो मेराज वाला ही वाक़या है सारा, कि जब अल्लाह के नबी ने पीछे ये सारी बातें की, अस्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबात, तो आगे से जवाब आया। देखें अल्लाह के नबी का क्या मकाम है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, यही तो वो पैगाम है ना जो सूरह अहज़ाब में भी अल्लाह ने दिए
कि अल्लाह ख़ुद भी और अल्लाह के फ़रिश्ते भी सारे अल्लाह के नबी पर दुरूद सलाम भेजते हैं और तुम भी भेजो। तो चलें एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। एक महफिल में जब भी जिक्र हो तो कम अज़ कम एक बार पढ़ लेना चाहिए, कम अज़ कम एक बार। तो आगे चलते हैं। अन नबीयू, नबी, ठीक है। तो इसको हम आगे देखते हैं। अलिफ लाम हमने पढ़ा हुआ है, अलिफ लाम जब भी लग जाए वो ख़ास भी हो जाता है और टोटल के मायने में भी आ जाता है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो हर किस्म की सलामती यानी टोटल के मायने में आ गया कि हर किस्म की सलामती हो किस पे, आप पर, यानी कि अल्लाह के नबी पे। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि हर तरह की आप पर सलामती हो। नहीं, सलामती का मतलब नापसंदीदा चीज़ों और बातों से महफूज रहना। ए नबी, आप, अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। अला, ये देखें, ये वही टेबल जो भी हमने किया, अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना और अलैहा, आप पर। या अय्युहा और या अय्युहा, ये तीनों मुख्तलिफ स्टाइल से आते हैं कुरान मजीद में और तीनों का मतलब जो है वो ए में ही आता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नबीयू, नबीयून ये सिंगल के लिए है और ये नबीयून इसकी दो तरह से जमा आती है। नबीयून भी आती है और अम्बिया भी आती है, दो तरह से इसकी जमा आती है। आगे जी, वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वा मीन्स और, रहमत, रहमत, अल्लाह, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की रहमत, ये नीचे आ गई है। इसी तरह वा मीन्स और, बरकातुहू, बरकात, बरकतें, और हू, उसकी, हू हमने इशारा पढ़ा है ना, उसकी, उसकी किसकी, अल्लाह की, यानी अल्लाह की जगह पे अब हू लग गया, ठीक है। देखे ना, पिछली में अल्लाह डायरेक्ट आया और इसी अल्लाह की जगह पे यहाँ पे हू लग गया, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में भी बार बार नाम नहीं ना लिखते, तो फिर हम लिखते हैं हिज, हर्ज, ही, शी आ जाता है, दे आ जाता है। तो इसी तरह ये अटैच प्रोनाउंस और जो डिटैच प्रोनाउंस, ये दोनों इसी सेंस में इस्तेमाल होते हैं। रहमा मीन्स रहमा, बरका और बरक़ात, और व बरकातुहू और बरकतें हों उसकी। तो इसको हम तसव्वुर साथ के साथ देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या असबाक हैं। तीनों इबादतों का जिक्र है ऊपर, पीछे जो आया था तहियातु लिल्लाहि व सलवातु तय्यबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, जिसने बेहतरीन तौर पर अंजाम दिया और जिसने हमको सिखाया कि इसको कैसे किया जाए, उस हस्ती पर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीन चीज़ों की दुआ है, सलामती, रहमत और बरकतें, यानी सलामती भी हो, रहमत भी हो, बरकतें भी हों हर लिहाज से। आपस में अस्सलामु अलैकुम का मतलब यानी आप पर हर किस्म की सलामती हो। अलिफ लाम से मुराद होता है वही हर किस्म की, अलिफ लाम हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यानी दीन और ईमान के लिहाज से, सेहत, माल, ख़ानदान, बिजनेस, नौकरी वगैरह हर तरह से यानी सलामती हो, किसी भी किस्म की आपको परेशानी ना आए। कहने का मतलब ये होता है जैसे हम भी आपस में अस्सलामु अलैकुम कह रहे होते हैं, नमाज में भी हमारा इख्तिताम अस्सलामु अलैकुम पे ही हो रहा होता है। तो उसका मतलब सारा यही है कि हम सलामती भेज रहे हैं कि किसी को किसी किस्म की कोई नुकसान परेशानी ना हो। तो क्या ख्याल है, ये हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग इन सारों से बेहतर है कि नहीं, कि कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है जो अलिफ लाम को ही नहीं पहुंच सकता। गुड मॉर्निंग का मैसेज जो है, अलिफ लाम का ही जो आप अगर सेंस देखें आपको तो पता चल गया ना कि अलिफ लाम का मतलब हर तरह से, तो हर तरह से ही नहीं हम गिन सकते कि हर तरह में कौन कौन सी चीज़ें आ जानी, तो कितनी एक गहराई है अरबी की ज़ुबान के अंदर। तो इसीलिए मैंने आपको कोर्स के शुरू में बताया था कि अरबिक जो है वो एक सुपीरियर लैंग्वेज है और बाकी सारी नीचे हैं। जैसे बड़े नोट से आप छोटी चेंज लेते हैं ना, 1000 का नोट दें या 5000 का और उसे कहें जी मुझे 10-10 वाले दे दें, तो वो ढेर इकट्ठा हो जाता है। तो वो जो ढेर है वो उस एक नोट का मुकाबला नहीं कर सकता। तो यही अरबिक के साथ है कि अरबिक बहुत ही वसी लैंग्वेज है। तो ये देखें अब इसको, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इसका मीनिंग एक बार देख लें और इसको एक बार पढ़ भी लें ताकि फिर हम आगे चलें। अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सलामुन अलैकुम, क्या इशारा होगा इसका? हाँ, बेहतरीन, सलाम, सलाम यानी सलामती आप सब पर, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। वरहमतुल्लाहि, ये तो भी आया पीछे, और अल्लाह की रहमत। बरकत का क्या मायने है जी? हर भलाई में ज्यादती होना, ठीक है, यानी बढ़ती रहे वो आपको जो भी अल्लाह ने नेमत दी। तशहुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी दुआएं आई हैं जी? ज़बरदस्त। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अब इसको हम देखते हैं। अस्सलामु, ये तो वही आ गया, अलैना ये भी वही टेबल है अलैका वाला, तो अलैना का इशारा किधर है जी? ना, 4 उंगलियों से अपनी तरफ, ठीक है। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा, ठीक है जी। तो ये वही अलैना आ गया। अब देखें कितनी ज़बरदस्त बात,
कि नमाज जो पढ़ रहा है वो अपने ऊपर ही सलामती दे रहा है, वही पढ़ रहा है ना। मतलब मैं पढ़ रहा हूँ या आप पढ़ रहे हैं तो हम यही पढ़ रहे हैं ना, सलामती हो हम पर, तो हम में तो सारे ही आ गए ना। अगर मैं जमात के साथ पढ़ रहा हूँ तो मेरे साथ वाले भी, और मैं अकेला हूँ तो मैं अकेला भी। तो देखें कितनी ज़बरदस्त बात है कि पीछे अल्लाह का कलाम आ गया, ऊपर से अल्लाह का जवाब आ गया, और आगे दरमियान में ये है। तो देखें कितनी यानी सैंडविच हो गए हैं हम दरमियान में। तो इधर वाली चीज़ें तो पहले ही कबूल हैं, इधर वाली भी कबूल हैं, और दरमियान में हम हैं, तो कैसे हो सकता है कि हम ना कबूल हों। तो नमाज की बरकतें देखें आप कि सलामती कितनी नाज़िल होती है पढ़ने वाले के ऊपर ही, इर्द गिर्द तो है ही है, तो आप भी शामिल हैं इसके अंदर। अस्सलामु अलैना व अला, और पर, किस पे, अला मीन्स पर था, वाव मीन्स और था, इबाद बंदा, अल्लाह, अल्लाह के बंदों पे, कौन से, अस्सालिहीन जो नेक थे। ये जमा है या सिंगल है? जमा है। मुज़क्कर है मुअन्नस है? कैसे पता चला? अलिफ्ता नहीं है, यानी या नून हो या वाव नून हो, ये दोनों मुज़क्कर हैं, ठीक है जी। तो ये या नून कैसे लगता है? दो पेश के साथ, दो ज़बर के साथ, दो ज़ेर के साथ, दो ज़ेर या दो ज़बर दोनों के साथ लगता है। पेश होते तो फिर क्या होता? सालिहून होता फिर, ठीक है। तो यह सालिहीन, अलिफ लाम लगा हुआ है तो ये इसम भी है, तो हमें ग्रामर की भी सारी चीज़ें साथ साथ हम प्रैक्टिस कर लें। तो अलिफ लाम मीन्स हर किस्म की सलामती, अलैना ये टेबल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वअला और पर, इबादिल्ला इबादुल्ला इबादुल्ला यानी बंदा और ग़ुलाम, साले सालेहून सालेहीन, ये शुरू के लेसन में हमने किया भी था। तो इसको हम तसव्वुर एहसास के साथ देखते हैं कि अल्लाह का इनाम किन पे हुआ है। शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह में हमने पढ़ा था किन किन पे हुआ था, 4 पे, अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन, सालेहीन। तो ये पीछे सालेहीन के लिए दुआ आई है, तो अल्लाह ने इन पे तो पहले ही इनाम किया हुआ है, और पीछे नबी पाक सल्लम की अपनी बात आई है। इधर नबी पाक सल्लम की अपनी सलामती, इधर सालेहीन के लिए दुआ, दरमियान में आप हैं। अंदाज़ा लगाएं ना कि पैटर्न को देखें ज़रा कि नमाज का पैटर्न क्या चल रहा है तशहुद में, कि इधर नबी पाक सल्लम के लिए सलामती पीछे आपने पढ़ी है, अभी आगे अलैना आ गया है, आप अपने ऊपर कर रहे हैं, और इधर सालेहीन के लिए जो पहले ही अनअमता अलैहिम में शामिल हैं, क्योंकि ऐसे ही है ना। तो फिर इसका मतलब है आप भी कबूल हैं ही हैं। कितना फ़ायदा है नमाज का। तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, यानी पहले नबी पाक सल्लम पर सलाम, फिर हम, और फिर सालेहीन पर सलाम का जिक्र है। दोनों नबी और सालेहीन के लिए दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी। दुआएं हम पर यानी अलैना बीच में है, तो अगला पिछला मकबूल हो तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि हम दरमियान में भी इंशाअल्लाह कबूल ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह। जी 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 जी। सिद्दीकीन कहते हैं सच बोलने वाला, ठीक है। सालेहीन नेक अमल करने वाला, उसके अलावा भी हो सकते हैं बहुत सारे। सच बोलना तो एक अमल है ना, जैसे नबी वसल्लम को एक लक़ब दिया गया था ना, सादिक और अमीन, ठीक है, कि अमानतदार और सच बोलते थे। और उसी अभी नबूवत इजहार नहीं हुई थी, तो फिर उसी बेस पे उन्होंने जब एक दफ़ा जाकर पहाड़ी पे चढ़ के कहा कि जी तुम मुझे सादिक और अमीन तो कहते हो, उन्होंने सारों ने कहा हाँ जी मानते हैं। तो अच्छा फिर मैं अगर तुम्हें कहूँ कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, और पीछे से लश्कर, एक वो वाली लश्कर वाला भी एक वाक़या कि पीछे से अगर मैं कहूँ जी लश्कर अटैक करने वाला है तुम पे, तो मेरी बात पे यकीन करोगे? उन्होंने कहा हाँ जी आप तो सादिक अमीन हैं, आपकी बात तो हम कैसे नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा चला फिर ये मानते फिर ये भी मानो। उन्होंने कहा जी ये नहीं मानते। तो ऐसे बदबख्त थे ना कि बस जब अंधेरा छाया हो तो फिर सामने बिल्कुल सब कुछ नज़र भी आता हो तो बंदा आंखें बंद कर रहा होता है। तो ये बात याद रखिए कि अल्लाह की रहमत उसको मिलेगी जो अमल से इसको हासिल करने की कोशिश करेगा। अमल बड़ा ज़रूरी है। तो सालेहीन ने अमल किया, कोशिश भी करेगा जैसा कि सालेहीन ने किया। इसमें हमारे लिए ये भी पैगाम है कि हम दुआ के साथ साथ नेक और साले बनने की कोशिश करें, खाली दुआ ना मांगते रहें। कि एक जैसे मैट्रिक के बच्चे की, किसी भी बच्चे की एग्जांपल ले लें, उसने पेपर देने हो तो वो घर तो हर आए गए को कह रहा होता है सर मेरे लिए दुआ कर, सर मेरे लिए दुआ, सर मेरे लिए दुआ, और ख़ुद तैयारी ना करे तो पास हो जाएगा खाली दुआओं से? तो ऐसे मुश्किल है। तो हमें अमल भी ज़रूर करना चाहिए। हमारा शुरू तो ज़रूर दुआ से होता है, लेकिन दुआ के बाद अगला ही पॉइंट क्या है? एहतसाब, कि पहले हम अपने आप एहतसाब करें, फिर प्लानिंग उसकी बनाएं कि मैंने इससे कैसे निकलना है, मैं जो गलत खड़ा हूँ जिस जगह पे, मैंने यहाँ से कैसे निकलना है, और फिर ख़ुद निकल के दूसरों को भी बताना, तबलीग। यही हमारे वो 4 पॉइंट्स हैं। तो रोज़ाना करोड़ों लोग हर नमाज में ये दुआ करते हैं, यानी जो बाकी कर रहे हैं उसमें हम भी शामिल हैं। यानी नमाज किसी ने पढ़ी है उस दुआ में भी हम शामिल हैं। देखें अल्लाह के बख्शिश के बहाने ये तो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं ना, रहमान और रहीम, शिद्दत से मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला। तो अब इसको समझें
उस चीज़ को इससे जोड़ें ज़रा, तो आपको समझ आएगी कि अल्लाह ताला कितना मेहरबान है। नमाज कोई पढ़ के आया है जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, और उसकी नमाज की दुआ में मैं भी शामिल हूँ, अंदाज़ा लगाएं तो अल्लाह ताला तो कितना मेहरबान है। तो हम बस अल्लाह ताला को पहचान ना सके और अल्लाह का हक़ ना अदा करें। वैसे अल्लाह ताला ने गिला भी किया कुरान मजीद में। वो एक जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो है ना, जब आपको समझ आने लग जाएगी ना, आपको इतना मज़ा आएगा ना कुरान मजीद में, आप हर चीज़ छोड़ के आप कहेंगे बस ये आखिरी हद है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे बंदो, तुमने मेरी कदर ना की जैसे मेरी कदर करने का हक़ था। तो ये अल्लाह के अल्फाज हैं, मफ़हूम है उस आयत का। तो अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। तो वाकई है तो ऐसे ही है। तो साले बनने और सालेहीन के साथ रहने का प्लान बनाइए। ये आदत भी हमने वहाँ से सीखी थी कि अच्छे लोगों को हम अपना रोल मॉडल बनाएं, ताकि जैसा वो होता है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो और वह हदीस का मफहूम भी है कि क़यामत वाले दिन इंसान अपने दोस्त के दीन पे होगा। और कई कहेंगे काश मैं इसको दोस्त ना बनाता, और कई शुक्र करेंगे कि शुक्र है ये मेरी ज़िंदगी में आया। तो ऐसे भी हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। आगे ये बहुत सारा पार्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसके अंदर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ किया ये हमने? अज़ान में। ज़बरदस्त। मैं गवाही देता हूँ अन के ला नहीं इलाह माबूद इल्ला सिवाय अल्लाह अल्लाह। ये तो ऑलरेडी सारा हम कर चुके हैं। यानी देखें ना, अब तशहुद में भी अल्लाह हमसे गवाही दिलवा रहा है। पहले बुलाते वक्त अज़ान में बात हुई, वहाँ गवाही दी मौज़न ने, फिर अकामत वाले ने भी गवाही दी है, उसने भी पढ़ा है, ऐसे ही है। फिर हर बंदा नमाज में भी ये पढ़ रहा है। इसका मतलब है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, वो बार बार किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने ये पैटर्न बनाया है कि रोज़ हमें हमसे कितनी बार ये करवा रहे हैं अल्लाह ताला। इसका मतलब ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और हम इसमें कह रहे हैं कि अशहदु, मैं गवाही देता हूँ कि कोई नहीं है माबूद अल्लाह के सिवा। और फिर अगर हमारी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ना चले तो फिर हमारी गवाही सच्ची हुई कि गलत? सोचे ना, फिर तो गलत हो गई। एक बंदा गवाही दे के आ रहा है कि मैंने ये किया है, और बाहर आके वो वैसा काम ही ना कर रहा हो, तो इसका मतलब उसकी तो गवाही झूठी है। तो हमें ये चीज़ देखनी होगी अपनी ज़िंदगी के मामलात के अंदर। असल तो मामलात का दीन है। तो अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, मेरी बातों से और अमल से मैं ये बता रहा हूँ कि क्या बता रहा हूँ कि नहीं है कोई माबूद। ला मीन्स नहीं होता है, मा मीन्स भी नहीं होता है, और मा मीन्स क्या भी होता है। तो इसी तरह जो भी होता है दरमियान में अगर आ जाए। और इसी तरह लम का मतलब होता है नहीं, और लन का मतलब भी होता है नहीं। और ये जो नहीं है ये टेंसेस के हवाले से कोई एक फ्यूचर के बाद बात करेगा, और इसी तरह एक कुछ पास्ट के बारे में करेगा। और ये आगे हम चल के पढ़ेंगे भी, जैसे लम यलिद वलम यूलद, उसमें भी ये आता है। तो आगे चलते हैं। इलाह और आलिहतुन इसकी जमा है। वैसे तो हमने जमा बनाने के तरीके सीख लिए हैं कि वाव नून या नून लगा दो, और मुन्नस के लिए गोल ता और फिर अलिफ ता लगा दो। लेकिन ये कुछ अलहदा होते हैं और उनको हम अलहदा से आपको बयान कर देते हैं। 90% जो है वो एक ही पैटर्न पे हैं। सिर्फ जो 10% अलहदा हैं वो अलहदा से इसलिए कोर्स में अलहदा से बताए जा रहे हैं। इल्लल्लाह सवाए अल्लाह के। ये देखें, ये वो 4 पॉइंट, दुआ, एहतसाब, प्लान और तबलीग। तो ये एक सच्चा वाक़या जो कि एक इमरजेंसी डॉक्टर जो कि एक अरब मुल्क में सर्विस कर रहा है उसने बताया है। और ये सच्चा वाक़या क्या है कि जी अपनी सर्विस के दौरान उसने 1 या 2 लोगों को ही जो है वो मरते हुए कलमा पढ़ते हुए सुना है सिर्फ पूरी सर्विस में। तो हालात ये हैं। एक बूढ़ा आदमी मौत के करीब था, तो डॉक्टर ने इसके बेटे से कहा कि बाप के सामने जाके कलमा पढ़ो। तो बेटे ने बार बार कलमा पढ़ा, लेकिन बाप ने नहीं पढ़ा। तो बेटे ने अरबी में कहा अब्बा जान ला इलाहा कहिए। तो बाप ने जो कि अरबी में था, तो अरबी में जवाब दिया कि बेटे पढ़ना तो चाहता हूँ मगर नहीं आ रहा। तो करबल मांगी, कलमा तो बड़ा आसान है, किसको नहीं आता, हम सबको आता है। लेकिन आएगा उस वक़्त ज़ुबान पे जब ज़िंदगी कलमे के मुताबिक गुजरी होगी। जो हम गवाहियाँ देते आए हैं कि हम अल्लाह को मान रहे हैं, तो अल्लाह के मुताबिक चल तो रहे हैं कि नहीं चल रहे, ये हमने एहतसाब करना है हर अमल के अंदर अपने। अल्लाह क्या कह रहा है, हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह ने जो कह दिया बस बात ख़त्म है, उसके ऊपर दूसरा कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। हमारी कोई एक नमाज तो आखिरी नमाज होगी, डेफिनेट सी बात है, पता नहीं कौन सी होगी। ये नमाज के अंदर आखिरी बार कलमा शहादत का ऐलान है, इसलिए इसको दिल की गहराई से और पूरी तवज्जो से पढ़िए। मौत से पहले ये पढ़ने की तौफीक अल्लाह ताला हमें दे दे, आमीन। जिसका आखिरी अव्वल आखिर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह को ज़िंदगी में कैसे लाएं? दुआ,
एहतसाब, प्लान और तबलीग के ज़रिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि कोई नहीं माबूद सिवाय अल्लाह के। आगे व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, और अगली गवाही दूसरी, मैं ये भी गवाही देता हूँ, ये भी अज़ान में अल्फाज आ चुके हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु उसके बंदे, व रसूलुहु उसके रसूल, किसके? अल्लाह के। अल्लाह के बारे में बात हो रही है। वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अन्ना के ये हम दो तरह से आता है, शाद के साथ भी आता है, जज़म के साथ भी आता है, दोनों का मतलब के होता है। तो ये चार तरह से आते हैं, इसको आपने याद रखना है। अन और अन्ना ये दोनों, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये इससे आप याद रखेंगे तो ये कभी भी नहीं भूलेंगे। और इन को इंशाअल्लाह से याद रखना है अगर, और इन्ना को इन्नल्लाह मअस साबिरीन से याद रखना है कि अल्लाह ताला बेशक जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। अब्दुहु इसका आपको पता है, और इसी तरह रसूलुहु उसके रसूल, रसूल की जमा रुसुल। तो इसको तसव्वुर एहसास के साथ हम देखते हैं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अज़ान के सबक में तशरीह गुजर चुकी है। अज़ान में भी हमने ये पढ़ा था कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अगर हम अमल करके चल रहे हैं फिर तो गवाही सच्ची है, जैसे पिछली गवाही है। तो अगर हम वैसे तो कहते रहें कि उम्मती उम्मती, तो उम्मत वाले काम ही ना करें तो फिर उम्मती हैं खुद हो के ना। एक बच्चा एक स्कूल में आपने दाखिल किया, आप सही जवाब लेते हैं, फ़र्ज़ करें यही स्कूल है, इस स्कूल के रूल रेगुलेशन वो माने ना यूनिफॉर्म पहने, ना क्लासें ले, मर्जी से आए मर्जी से जाए, ना टेस्ट दे, तो क्या इस स्कूल वाले उसे कहेंगे कि ये हमारे स्कूल का बच्चा है? क्यों जी, क्या ख्याल है? वार्निंगें देंगे, पहले वालिदैन को बुलाएंगे, सारा कुछ प्रोसीजर होगा, लेकिन फिर भी ना माने, फिर क्या होगा? तो ये वार्निंगें वगैरह सारा कुछ तो अल्लाह ने किया ना हमारे लिए इंतज़ाम। अल्लाह के नबी भेजे नहीं वार्निंग देने के लिए, साहबा ने सारी ज़िंदगी लगाई नहीं अपनी। हम तक भी तो कलमा कहीं से पहुंचा है ना, ये मीडिया के ज़रिए हर जगह से हमें यही फ़र्ज़ करें, ये आज हम देख रहे हैं, ये भी अल्लाह की वार्निंग ही है ना। हमने तो देख ली है ना ये चीज़, तो ये अल्लाह की वार्निंग हमारे सामने तो आ गई है। कोई ज़रूरी तो नहीं अब कोई बंदा आएगा। तो अब अगर हम माने ही नहीं उस चीज़ को तो फिर तो हमें अमल करना भी ज़रूरी है उस दायरे के अंदर रहने के लिए। दायरे के अंदर रहने के लिए उन चीज़ों पे अमल करना पड़ेगा, वरना तो दायरे से बाहर हो जाएंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बेहतरीन बंदे और हमारे लिए उसवा हसना है, बेशक उनकी ज़िंदगी सारी। अल्लाह ताला फरमाता है, और इसी तरह हमने तुमको एक उम्मत वस यानी बीच की राह वाली उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो। हम सब पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक बहुत भारी और अज़ीमुश्शान ज़िम्मेदारी डाली गई है। हमको सारे लोगों तक ये शहादत देना है, गवाही देना है, यानी बताना है कि दीन क्या है। तो ख़ुद समझें पहले अच्छे तरीके से ताकि दूसरे किसी को बता सकें। और कोई हमसे क्वेश्चन ही कर ले, हमें खुद ना पता हो, फिर वो कहेंगे यार ये चंगे मुसलमान हैं, तो बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो हमें ऐसे नहीं होना चाहिए जी। बीच की उम्मत से क्या है? दरमियान वाली। देखें दरमियान वाली उम्मत देखें, और इसी तरह हमने तुमको एक उम्मत वस्त यानी बीच की राह वाली उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो। यानी कि हम नबी नहीं हैं, हम नबी हैं लेकिन काम नबियों वाला है। तो ये दरमियान वाला सिलसिला, नबी भी नहीं है, आम बंदे भी नहीं हैं। पिछली जो उम्मतें थी ना, उसमें जो ये दीन का काम होता था ना, वो अल्लाह के नबी पे सिर्फ फ़र्ज़ था। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम आए तो सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि वो ये करें, और बाकियों को हुक्म ये था कि बस पैरवी करें जो बता दिया। बाकियों को ये हुक्म नहीं था कि तुमने भी जाके मूसा अलैहिस्सलाम वाला काम करना है। समझ आ रही बात? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब नबी कोई नहीं आना, और इसीलिए कुरान में वो हुक्म नाज़िल हो गया, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि तुम लोगों में तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को बुराई से रोकते हो और नेकी का हुक्म देते हो। तो अल्लाह के नबी भी तो इसी काम के लिए आए थे, तो हमें भी वही काम सौंप दिया गया, लेकिन हमें नबियों वाला दर्जा नहीं है। समझ आ गई बात? तो अल्लाह ने हमें क़यामत वाले दिन, ये जो आप सुनते हैं ना जी, वो एक रात जो है वो शब कदर की 1000 महीनों से अफजल है, रोज़ों में जनाब वो एक एक फ़र्ज़ 70-70 के बराबर हो जाता है, फ़लाना एक काम कर लें तो इतने 1000 गुना मिल जाता है। तो ये जो 1000 गुना मिल रहा है, ये अल्लाह के नबी का काम करने की वजह से मिल रहा है, सिर्फ उस निस्बत से मिल रहा है। क़यामत वाले दिन जब अल्लाह का अर्श आएगा और नबियों के लिए कुर्सियाँ लग जाएंगी, और एक स्पेशल तरह के वो जैसे तख्त होते हैं ना नबियों के लिए, वो होंगे, और हर तख्त पे नाम भी लिखा होगा कि भाई यहाँ फ़लान है बैठना है, फ़लान है फ़लान है फ़लान है। कुछ
कुर्सियां ऐसी होंगी बहुत सारी जो खाली होंगी, नाम नहीं लिखे होंगे। वो किन लोगों के? वो इसी उम्मत के उन लोगों के लिए जिन्होंने नबियों वाला काम किया। तो अल्लाह ने नवाजना नबियों के तराजू में है, लेकिन नबी नहीं है। समझ आ गई? नबी तो नहीं है हम, लेकिन हमारा ये काम है कि हमने वो काम अब जारी रखना है। नबी कोई नहीं आएगा, ये इस बात में ये मकसद है हमारा, क्योंकि अल्लाह के नबी तो अब जा चुके और वो ख़ातमुन नबिय्यीन है, उसके अलावा कोई है नहीं। और पिछली उम्मतों में ऐसे नहीं था, जब एक नबी चला जाता था साथ ही अगला नबी अल्लाह ताला भेज देते थे उस काम को जारी रखने के लिए। अब उस काम को जारी रखने के लिए ये सारी उम्मत का काम है। ये यहाँ पे इशारा यहाँ पे ये है। तो यही हमने गवाही हम दे रहे हैं और लोगों तक भी पहुँचानी है जिनको पता नहीं है। दुनिया में 8-9 अरब आबादी हो गई है पूरी दुनिया की, लेकिन सारे मुसलमान तो नहीं है। तो क्या क़यामत वाले दिन वो नहीं कह सकते कि ये हमारे पास आया ही नहीं? वैसे तो मीडिया का दौर है, अल्लाह ताला ने हुज्जत तो तमाम कर ही देनी है हर बंदे के ऊपर किसी ना किसी तरीके से, लेकिन हमने अपना किरदार तो अदा करना है ना। हमने तो अपना हिसाब देना है, हमने किसी का तो नहीं देना। हमें तो अपना सोचना चाहिए भी मैंने क्या जवाब दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे पास क्या आंसर है। तो आगे चलते हैं। हर नमाज की तशहुद में, 5 अज़ानों में, 5 अकामतों में, यानी रोज़ाना तकरीबन 25-30 बार ये काम जो है वो रिवाइज़ करवाया जा रहा है। तो इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको, और कलमे में भी हमारा ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें भी हमने इसी चीज़ की गवाही दी हुई है। तो दूसरा कलमा पढ़ें, उसी में भी यही है। व रसूलुहू, इसके कितने टुकड़े हैं? 3, ठीक है। वाओ और हु और रसूल। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमें अजीम जिम्मेदारी दी गई, कौन सी? देखें ये जवाब है उसी का, ठीक है जी। तशहुद का ये टुकड़ा दीन की दावत देना याद दिलाता है। कौन सा टुकड़ा? आशादु, क्योंकि मैं गवाही दे रहा हूँ। किस चीज़ की गवाही दे रहा हूँ? इसी चीज़ की गवाही दे रहा हूँ कि अल्लाह एक है और नबी पाक सल्लम जो है वो अल्लाह के नबी और रसूल हैं। मोहम्मदन के बाद अब्दुहू में क्या तालीम है? जी, ABCD। बी अब्दुहू, देखें बंदे, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे हमारे लिए नमूना है। इसकी डिटेल हमने पहले भी पढ़ी थी कि पिछली जो उम्मतें थीं उन्होंने अल्लाह के जितने भी नबी थे ना उनको वो बराबर गिनने लग जाते थे। किसी को बेटा बना दिया, किसी को अल्लाह की बेटी बना दिया, जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बना दिया। तो इसी तरह हमने अपने नबी के साथ वो वाला लेवल वाला काम नहीं करना। अल्लाह के नबी जितने भी आए हैं वो अल्लाह के बंदे हैं, और अल्लाह के जो नबी आखिरी आए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सबसे बेस्ट हैं, और नबियों में भी सबसे बेस्ट हैं, नो डाउट। लेकिन वो अल्लाह के बराबर कर देना या उससे कोई रिलेशन बना देना वो बिल्कुल काम गलत है। उसकी तो नफ़ी कुल हुवल्लाहु अहद में सारी हुई पड़ी है पहले ही, उसका तर्जमा आगे आ जाएगा इंशाअल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद हमने पढ़नी है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट A कंप्लीट हुआ।